नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई, देवघर व गोड्डा जिलों की समीक्षा बैठक में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर और गोड्डा जिलों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। ये योजनाएं धरातल पर उतरे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि इन योजनाओं को लेकर आपने जो आंकड़े दिए हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, लेकिन हकीकत में लोगों के बीच इन योजनाओं का लेकर कैसा उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड में 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड में 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूलों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। ये बातें प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को कही। शिक्षा मंत्री राजधानी रांची के होटल रेडिसन ब्लू से सेवा द चिल्ड्रेन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट से टेट पास पारा शिक्षकों को राहत नहीं मिली है। उन्हें अदालत के आदेश से झटका लगा है। खंडपीठ ने समायोजन से जुड़े मामलों में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इनकी याचिका खारिज कर दी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट से जेएसएससी स्नातक परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 हुआ रद्द, नियुक्तियों पर लगी संकट। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस नियमावली को निरस्त कर दिया। इस आदेश के साथ ही सभी नियुक्तियां रद्द हो गई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जेएसएससी की नियमावली को असंवैधानिक करार दिया। इस नियमावली को आर्टिकल 14 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया। झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान, ये अपडेट। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुखाड़ से प्रभावित अंतिम किसान को जब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ नहीं मिल जाता तब तक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। भूमि दस्तावेजों के सत्यापन में तेजी लाने को निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। अब तक राज्य में 17,50,814 लाभुकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेकर दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह, जस्टिस CT रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा कि 2 दिसंबर को दिया गया आदेश लागू रहेगा। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित रहेगी। रिक्त पदों पर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट भी 3 माह में सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। इस मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। बिहार के सारण में जहरीली शराब से 50 लोगों की मौत के बाद 126 शराब कारोबारी गिरफ्तार। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से कम 50 लोगों की मौत के बाद जिले में डीएम राजेश मीणा ने बताया कि छापेमारी कर 126 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई। मामले के बाद मसरक थानाध्यक्ष रितेश मिश्रा और कांस्टेबल विकेश तिवारी को निलंबित कर दिया गया। पीयूष गोयल बोले, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर को होगा प्रभावी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता इस साल 29 दिसंबर से प्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन, कनाडा सहित कई देशों के साथ FTA पर बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इस साल 22 नवंबर को भारत के साथ FTA को मंजूरी दी थी। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में शुक्रवार को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया। ठाकुर ने समारोह की
कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, भारत के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि वह जनवरी में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। 1 जनवरी 2023 से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्मार्टफोन ले जाने पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने गुरुवार को कहा है कि 1 जनवरी 2023 से मंदिर में स्मार्टफोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक पहले इस तरह का प्रतिबंध सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए था, लेकिन अब सेवादारों और पुलिसकर्मियों को भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्मार्टफोन जमा करना होगा। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से 5 लोगों की गई जान, सीएम बोले मुआवजे का सवाल ही नहीं। बिहार के सारण में जहरीली शराब से 50 मौतें होने के बाद अब सिवान में जहरीली शराब पीने से एक चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगर कोई दारू पीकर मर जाएगा तो क्या हम मुआवजा देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। संसद शीतकालीन सत्र को 23 दिसंबर को समाप्त करने के प्रस्ताव पर सांसद ने की चर्चा। रिपोर्ट्स के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के एक सप्ताह बाद ही कुछ सांसदों ने अनौपचारिक रूप से क्रिसमस से पहले सत्र समाप्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में सांसदों ने सत्र 23 दिसंबर को समाप्त करने का आग्रह किया था।